एक्चुअली क्या बताना चाहती हूँ इसके बारे में। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबके रिस्ट वॉचेस का एनालिसिस किया है, राइट? ऑलमोस्ट सबकी रिस्ट वॉच का एनालिसिस हो चुका है यहाँ पे, करेक्ट है ना? यस मैम, यस मैम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मुझे एक यस बात मैम। बताओ यहाँ पे। थैंक यू थैंक यू। किसी को भी यहाँ पे डाउट है कि रिस्ट वॉच में मेरा कहीं पे भी रॉन्ग गया है एनालिसिस? कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है? नो मैम, कोई आपने है मेरे जिस रिस्ट जो ये वॉच का कह जैसे एनालिसिस किया था वो बिल्कुल परफेक्ट है। और वैसा ही सब कुछ चल रहा था मेरे साथ में भी। और मैं भी बहुत ट्रस्ट को वॉच को देखकर, जिसको मैंने कभी इतना इंपॉर्टेंस मिला, रैंडमली मार्केट में गए, हम उसको लेकर आ गए। एंड उससे आप मेरा पूरा पर्सनालिटी, मेरे आजू बाजू के लोग इतना मुझे मेरा बिहेवियर, मेरा ये सब कुछ बताया, तो मैं भी बहुत शॉक थी इस बारे में। बट फिर जब लगा ही करके इतना सब चीजें एक वॉच देखकर आप बता सकते हो, तो फिर मैंने भी उसके हिसाब से फिर ट्राई किया कि चेंज करना चाहिए अभी लाइफ में, अगर टाइम मिल रहा है तो। यही हम चीजें 5-10 साल में सोचेंगे या कभी सोचेंगे लाइफ में, अगर लग रहा है टाइम मिला है अभी चेंज करने के लिए अपने आप को ही, और कुछ एनर्जीज एनहांस करने के लिए हमारे लाइफ में, तो कर लेना चाहिए करके। तो मैंने आपसे वॉच ली। रही। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वॉच पहन के, एक पॉजिटिव फील भी आता है। इवन मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि वॉच काम कर रही है, आई डोंट नो ही, वो इतना बिलीव भी नहीं कर रहे करते हैं इन सब चीजों में, वो ये सब बोल के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो भी इन चीजों को मान रहे हैं कि यस योर वॉच इज वर्किंग। मैं गया था काम के लिए, मुझे लगा नहीं था काम होगा करके, बट मैं एक्टिवेट करके गया था और वो हो गया करके सब काम करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। थैंक गॉड यू ब्लेस यू थैंक यू मैम। नैना। नैना, विल यू शेयर योर एक्सपीरियंस? गौतम भैया, विल यू शेयर योर एक्सपीरियंस? कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस रिस्ट वॉच के बारे में जानकर? ज्योति ज्योति। मैं 30 सेकंड में मैं तो अपना कह नहीं पा रही हूँ। एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जी। ओके ओके। ज्योति, नैना। तो लग रहा है ना। हाँ, मैंने भी प्रीति ने भी मुझे जो बताया था रिस्ट वॉच के बारे में काफी रहा, और मैंने खरीद भी ली है। मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो मेरी वॉल की वॉच है, जैसा मुझे प्रीति ने सजेशन दिया था, तो या वो लकीली यानी मुझे मिल भी गया और मैंने तुरंत उसको परचेज कर लिया। तो काफी इसके रिजल्ट तो आ रहे हैं और दिख रहे हैं। अभी बस रिस्ट वॉच। कुछ हंड्रेड से कुछ थाउजेंड्स की बात करना स्टार्ट की है हम लोगों ने, राइट? हाँ। हाँ। तकरीबन। राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल। वी हैव शिफ्टेड आवर एनर्जीज वेरी नाइसली। बिल्कुल। नाइस नाइस। यहाँ पे ज्योति ने भी ली है। और मैंने किसी को भी रिस्ट वॉच बेचा नहीं है। मैं रिस्ट वॉच बेचने का काम, सच में मैं इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं जाती हूँ। आई प्योरली टॉक अबाउट योर ओन एनर्जीज। आप खुद जाइए, आप खुद परचेज कीजिए। होते हैं मेरे खुद कनेक्ट से जहाँ पे रिस्ट वॉच बिकी जाती है, पर मैं आपको समझ के ही चीजें मतलब उस हिसाब से सजेस्ट करती हूँ। आई विल नॉट आस्क यू कि फोर्स क्योंकि हजारों रुपए खर्चा करो ना, नो नो, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो रिस्ट वॉच ऐसी चीज है ना जिसने मेरी खुद की भी जिंदगी इतनी बदल दी है कि जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, वो बोलते हैं ना पहले आजमाओ, फिर उसके बाद में उपयोग करो और अपना रिव्यू दो। तो मैंने भी पहले आजमाया है, उसके बाद में ही मैंने इतने कॉन्फिडेंटली आप लोगों तक रिस्ट वॉच की एनालिसिस की है। इसमें से कितने लोग हैं जिसके नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मुझे पता है? कितनों के? हार्डली, शायद एक आधे का, आई आई गेस। रिस्ट वॉच के टाइम पे मतलब एनालिसिस की करने के बाद में जब हम कंसल्टेशन कर रहे थे तब मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा था। उसके पहले मैं शायद आपको सिर्फ नाम से जान रही थी। ना मैंने आपका टाइम पूछा, ना प्लेस पूछा, एस्ट्रोलॉजी के लिए मैंने कुछ भी नहीं पूछा। मैंने बस एक रिस्ट वॉच देखी और मैंने आपकी सारी एनर्जीज पढ़ ली। क्योंकि हमारे लाइफ में जो हर वक्त चलता है, 24 घंटे जो चलता है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, वो है हमारी सांसें। हमारी सांसें चलती है ना, टिक 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 चलते रहती है हमारी सांसें। और जिस सेकंड वाह। हमारी सांसें बंद हो जाए, हमारी सांसें बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा बताओ? हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो हमारी सांसों के अलावा हमारे बॉडी पे एक और चीज चलती है कंटिन्यूअसली, और वो है घड़ी। टिक 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 टिक। बोलते हैं ना, पता नहीं पिछले जन्म में मेरे क्या कर्म थे, पता नहीं पिछले जन्म में इसका मेरा क्या रिश्ता था। उसी तरह से आप जाने अनजाने में ये भी बातें करते हो
कि इसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, इसका समय बुरा चल रहा है, मेरे कॉलेज जाने का समय आ गया, मेरा शादी करने का समय आ गया, इसका इस दुनिया में आने का समय आ गया, अब इसका इस दुनिया से जाने का समय आ गया, मेरे पास समय नहीं है आपसे बात करने के लिए। हम हर चीज को जाने अनजाने में ही समय के साथ में ही जोड़ते हैं। आप अपने शब्द से खुद के नाम इतना नहीं लेंगे, भगवान का नाम इतना नहीं लेंगे, जितना हम समय को इम्पोर्टेंस देते हैं अपने जिंदगी में। समय बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हर इंसान के लाइफ में। इसीलिए कहते हैं हमें हमारा समय अपने साथ में लेकर चलना चाहिए हम हर वक्त। रिस्टवत समझाने के पहले मैं आपको लोगों को एक कहानी बताना चाहूंगी। तो एक लड़का है जिसने 1,000 रुपए की वॉच खरीदी, ठीक है। और एक लड़का है जिसने 50,000 की वॉच खरीदी। अब ये 1,000, जो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, जब मिले तो ये बोले कि तेरी भी वॉच वही टाइम दिखा रही है, मेरी भी वॉच वही टाइम दिखा रही है, फिर तेरी वॉच 50,000 की क्यों है और मेरी वॉच 1,000 रुपए की क्यों है? फर्क क्या है? तो पता है उस बंदे का आंसर क्या था? तेरी वॉच तेरा टाइम दिखा रही है और मेरी वॉच मेरा टाइम दिखा रही है। आपने इसका समझा? इसका जो बेस, जो क्रीम, जो क्रक्स मैं आपको बता रही हूँ, क्या आपने वो बात समझी? हमारी वॉच हमारा टाइम दिखाती है, हमारा जिंदगी दिखाती है कि मैं क्या कर रही हूँ अपने जिंदगी में। इसलिए सबकी वॉच अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है, वॉच को इंपॉर्टेंस देना बहुत बहुत जरूरी है अपने जिंदगी में। अब मैम ये तो वॉच बात एक ऐसी आपने चीज है बिल्कुल ना। सच सच कही, क्योंकि जब मैं वॉच लेने गई थी मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर जाने अनजाने में मैंने वही वॉच खरीदी जो मेरे बिहेवियर को, मेरे सिचुएशन को मैच कर रही थी। तो वही एग्जैक्टली। वॉच मुझसे लेने में हुई, जिसका आपने पूरा बता दिया मुझे, एनालिसिस बता दिया। तो ये तो बात मैम आपने बिल्कुल सच कही है। करेक्ट। आप जाने हमारी अनजाने में वॉच हमें। सबकॉन्शियसली होता है ना, आप वही वॉच खरीदेंगे अपने जिंदगी में जो आपके सबकॉन्शियस से रिलेटेड है। अगर आपके लाइफ में हेल्थ इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज, आप वैसी ही वॉच खरीदेंगे कंपलसरी। और इसीलिए मैं आपकी वॉच को देख के आपकी जिंदगी की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकती हूँ। क्योंकि वॉच हमारी धड़कनों से रिलेटेड है ना। हमारा हाथ जैसे चल रहा है, यहाँ पे हाथों में जैसे हमारी नसें चल रही है, वैसे ही हमारी वॉच उसके साथ में चलते रहती है। अब हमारे पहचान में इतने लोग हैं जो लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे, और एस्ट्रोलॉजी सीखते सीखते लिटरली उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को रोक ही दिया। क्यों? क्योंकि एकमात्र वॉच आपका बुध, आपका शनि, आपका सूर्य, आपका राहु, आपका शुक्र सब अच्छा कर दे रहा है। अब मैं खुद पहले एक एस्ट्रोलॉजर थी, अभी भी हूँ। बट जब मुझे अपनी कुंडली के बारे में पता चला, तो मुझे बोला गया एक बहुत ही महंगा सा पन्ना पहनना है, जो मैंने पहना। एक बहुत ही महंगा सा हीरा पहनना है, जो मैंने पहना। मैंने सब किए। उसके बाद में मुझे पितृदोष की पूजा करने कहीं गई, मुझे आपको नारियल उतारना है अपने ऊपर से, एंटी क्लॉकवाइज करना है, ये इतनी रेमेडीज बोली गई है मुझे। और आई वॉज लाइक कि मेरा खर्चा कितना हुआ है। और मैंने जब बैठ के अंदाजा लगाया तो पन्ने के पीछे गया 1 लाख रुपया, हीरे के पीछे गया 1.5 लाख रुपया। तो मैं बैठकर, मतलब कि कितना खर्चा करे। और मेरी जिंदगी में क्या मैं करोड़पति बनी? नहीं, मैं करोड़पति बिल्कुल भी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे सबकॉन्शियस में वो सब चीजें चल रही थी, जो मैं पन्ने हीरे से या फिर जो जेमस्टोन्स होते हैं या जो रेमेडीज होते हैं सकती नहीं। मैं उनसे अपनी थोड़ी सी सुरक्षा कर सकती हूँ, ठीक नहीं कर सकती हूँ। बट एक रिस्ट वॉच, मैंने काफी लोगों के यहाँ पे 1,500 या 2,000 में लोगों ने रिस्ट वॉच अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज की होंगी। तो उन्होंने एक रिस्ट वॉच खरीदने से, एक क्लॉक खरीदने से, आप आपने सोचा आपने अपने कितने पैसे बचा लिए? आपने अपना बुध भी अच्छा कर लिया, अपना शुक्र अच्छा कर लिया, अपना गुरु अच्छा कर लिया, राहु जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी अपनी जिंदगी में, उनको ठीक कर लिया, शनि जी को ठीक कर लिया। एक मात्र रिस्ट वॉच जो 1-1.5 हज़ार की होती है, वो आपने पहन के ही अपने जिंदगी में सारे ग्रहों को ठीक कर दिया। अब सोचो कोई इंसान मेरे पास में आता है जो बोलता है मैं फाइनेंशियली बहुत ही वीक हूँ, और मैं उसको बोलती हूँ आप पन्ना जाके पहन लो, पुखराज पहनो, आप हीरे पहनो, मानक मोनो। वो बोलेंगे मेरे जेब में पैसे ही नहीं है, तो मैं कहाँ से खरीदूं और कहाँ से पहनूं? तब जाके ये जो लॉजिक है, ये सबसे अच्छा लॉजिक है कि आप जाके बस एक घड़ी खरीद लीजिए। एक घड़ी खरीद लीजिए, उस घड़ी को पहने, अपने जिंदगी में वो चेंजेस आप डेफिनेटली देखेंगे
क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उस घड़ी के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे आप बोल रहे हैं ना, अभी आपको खुशबू ने बोला शायद कि मैंने अपनी लाइफ में वैसी वॉच खरीदी जैसी मेरा जिंदगी है, तो क्यों ना मैं उसका उल्टा कर दूं। आप अपने जिंदगी में वो वॉच खरीदे जिसको पहनने से आप अपने सबकॉन्शियस को ठीक करना स्टार्ट कर देंगे। इट्स लाइक अ वाइस वर्सा काम ओवर हियर। तो मैं इसीलिए रिस्ट वॉच पे ज्यादा फोकस करती हूँ रादर देन गोइंग मोर इनटू रेमेडीज एंड ऑल दैट। हाँ, मैं स्वर विज्ञान की टेक्निक हर चीज में लाती हूँ, क्योंकि ये सबसे पावरफुल टेक्निक है जो भी मैं आपको सिखाऊंगी। एक सेकेंड, नैना शर्मा, ओके। तो ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो रिस्ट वॉच नहीं पहनते हैं? कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल, यू कैन रेज योर हैंड्स। मैं तो या पहन फिर नहीं पा रही। मैं पहन नहीं पा रही हूँ। आई विल गाइड यू ज्योति। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है सुन के, बट मुझे कुछ ऐसा ना लग कुछ रहा है उसमें जैसे निकाल। डेस्टिनी मेरी। करेक्ट करेक्ट, मैं वही सोच रही हूँ कि मुझे मतलब ऐसा लग सबका रहा है यहाँ जैसे पे। डेस्टिनी ना, मतलब वो वाकई में ब्लॉकेजेस में मोटे मोटे पत्थर रखे हैं। वो करेक्ट, वो डेस्टिनी ब्लॉकेजेस पहनने ही है। नहीं दे रही शायद, मुझे कहीं मिल ही नहीं पा रहा। यू वॉन्ट बिलीव, मैं शायद 15-20 दुकानें घूम चुकी हूँ। मुझे मिलके ही नहीं दे रहा कहीं पर भी। हम इसके ऊपर काम करेंगे। मुझे इसीलिए भी मुझे मतलब ऐसा मैं लग रहा कल है से शायद वही सोच रही हूँ ब्लॉकेज कैसे ज्यादा ही काम हो कर रही है। सकते हैं। नहीं, काम करेंगे, आप बोलो मत ठीक है। ऐसा। बार बार आप बोलेंगे ना ब्लॉकेजेस बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है, तो यूनिवर्स यही समझ के चलेगा, बोलना ही नहीं है। मत बोलो, मैं काम कर रही हूँ, नहीं मेरी ऐसा, जिंदगी अच्छी होने वाली है, बस। ठीक है ना? तो यहाँ अच्छा, एक्साइटमेंट होती है, अच्छी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, फिर वो अटक रहा है, इसीलिए लगता है ज्योति थोड़ा आपकी सा। आवाज बहुत अटक रही है काफी समय से। काफी समय से आपकी आवाज अटक रही है। यस यस, बनीता, ईशान, नैना, राइट, यस। आप लोग रिस्ट वॉच नहीं पहनते हैं। एक कारण ये है, पहली बात, आपके डेट ऑफ बर्थ में देखो कहीं ना कहीं 6 या 7 मिसिंग रहेगा। 6 या 7 मैम मोस्ट ऑफ द केसेस में। यस। मैं पहनती थी, लेकिन 6 मंथ्स पहले वो वॉच पता नहीं कहाँ गुम हो गया। तो उसके बाद से एक्चुअली मैं वॉच पहले से ही पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो गुम हो गया है, शायद मुझे मिल ही नहीं रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं हूं ना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, ताकि वो ओके। गुम इसीलिए हुई है। वो गुम हाँ इसीलिए हुई है क्योंकि वो चाहती है कि आप अच्छी वॉच पहनो। पॉजिटिव अच्छा। चीजों को, है ना? राइट। हाँ मैम। वेरी नाइस। ईशान, ईशान, मैम देखिए, हाँ, करेक्ट। 6 और 7 दोनों आप मिसिंग है, राइट गौतम जी? करेक्ट है। तो 6 मिसिंग है, ये ईशान 6 मिसिंग, यस। तो जिसके रिस्ट वॉचेस नहीं पहनते, मैं भी 6 मिसिंग है मेरे डेट ऑफ बर्थ में, तो मुझे रिस्ट वॉच पहनना पसंद बिल्कुल भी नहीं। इट्स नॉट पहनना पसंद, मैं घर के बाहर जाती नहीं हूँ, घर में ही। इट्स माई वर्क फ्रॉम होम। मैं पहले जॉब भी करती थी तो वर्क फ्रॉम होम ही था। तो क्या ही पहनना है रिस्ट वॉच पहन के करके, क्या ही करूँ। तो आई नेवर यूज टू वेयर इट। बट जब मुझे समझ में आया कि पहले पहनो तभी आपका भला होने वाला, तो मैंने लिटरली पहनना उसको डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दिया, मैं घर में रहूं या ना रहूं। ठीक है ना? ये पहला कारण है। अगर आप रिस्ट वॉच नहीं पहनते हैं तो आपके लाइफ में रिश्ते सही दिशा में नहीं चलेंगे। मैं रिस्ट वॉच नहीं पहनता, ओके, जरूरत भी कम हो गई, ओके ओके, ठीक है। देखिए, अगर आप अपने लाइफ में रिस्ट वॉचेस नहीं पहनते तो आप फिनेंशियली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड, फिनेंशियल लॉसेस, सेविंग्स कम, रिश्ते आपके इतने खास नहीं चलेंगे। आप जो बोलते हैं ना, मतलब अब मैं बोल रही हूँ ना, मेरे रिश्ते मिलेनियर्स के साथ में मैं बना रही हूँ, तो मेरे घर के भी रिश्ते उतने ही अच्छे हैं, मतलब बाहर के भी रिश्ते उतने ही अच्छे हैं। मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है? गुड, यस गौतम जी, जरूर लीजिएगा, मैं आपको और गाइड कर दूंगी उसके ऊपर। तो आपके फिनेंशियल लॉसेस है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है। आप कितना भी कोशिश करेंगे ना कि मैं 15-20 मिनट पहले घर से निकलूं, आप घर से नहीं निकल पाएंगे। और आप अगर निकल भी जाओ ना घर से, तो भी आप समय से पहले उस जगह पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में रिस्ट वॉच नहीं है। ये मत कह देना मैं फोन देख देख कर काम करती हूँ, प्लीज। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को मैं अभी फिलहाल में बीच में यस करेक्ट, यू आर यू आर लेट जनरली, यस। तो आप फोन की बात हम ना करें अभी तो अच्छा रहेगा, हम सिर्फ रिस्ट वॉच की बात करेंगे। अगर हम कंटिन्यूसली अपना समय नहीं देखेंगे ना, तो ओके, ठीक है। अभी मैं एक एक काम करती हूँ, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मैं बीच बीच में वो हो जा रही हूँ, डिस्टर्ब हो जा रही हूँ। तो आप ना तो कोई
पाएंगे आप, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। अगर आपके हाथ में रिस्ट वॉच नहीं है तो हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, रिश्तों में कहीं ना कहीं आप देखेंगे दरारें रहेंगी। आप ये नहीं कहेंगे कि इसके साथ में मेरी रिलेशनशिप स्मूथ है, कुछ भी हो सकता है। माता पिता हो सकते हैं, पेरेंट्स लॉ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं। आपके रिश्ते कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो आप? आपका जो रिस्ट वॉच है ना, ये आपके सबकॉन्शियस का मिरर है। यानी आप वही रिस्ट वॉच खरीदते हैं जो आपका सबकॉन्शियस आपको बोलता है, और आपकी जिंदगी में ये काम हो रहा है। उसी तरह से उल्टा करना है अब हमको। ऐसी रिस्ट वॉच पहनना है जिससे मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, मेरा भला हो जाए। अगर किसी के पास में रिस्ट वॉच नहीं है, या फिर उसकी रिस्ट वॉच बंद हो रखी है, आपका कहीं ना कहीं पे पैसा स्टक रहेगा, आपका कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल लॉस होगा, हेल्थ लॉस होगा। क्योंकि आपकी रिस्ट वॉच, आपकी जो धड़कन है ना, वो बंद हो रखी है कहीं ना कहीं पे। तो अपने घर में चेक कर ले। रिस्ट वॉच ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले ले, लैपटॉप ले ले, आपके बच्चों की घड़ी ले ले, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज। अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज इज इक्विवेलेंट टू शनि। अगर आपका शनि कहीं पे बंद हो रखा है, तो जैसे आपने उसको बंद किया है, वो भी आपको बंद करेगा। ओके। तो इसीलिए आपको कभी भी रिस्ट वॉच बंद नहीं करनी है अपनी। हमेशा आपको अपनी रिस्ट वॉच चालू रखनी है, आप पहनो या ना पहनो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कौन सी रिस्ट वॉच पहनना है तो, बट कंसल्टेशन लेने पे। उसके बिना तो नहीं बता सकती। और हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स होना, रिश्तों में प्रॉब्लम होना, तो कोई भी टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है अपने घर में कभी भी बंद ना रखिए। चेक कर ले अपने घर में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। कभी भी अपने रिस्ट वॉच किसी को गिफ्ट में नहीं देना। रिस्ट वॉच कभी किसी को गिफ्ट में नहीं देना, ना कभी किसी के लेना गिफ्ट में। क्यों? क्योंकि आप जब भी रिस्ट वॉच लेते हैं या देते हैं, आप अपने कर्म दे देते हो, या फिर आप किसी के गंदे कर्म ले लेते हो। अब आप बोलेंगे मैं किसी करोड़पति से के साथ में अगर फिनेंशियल ब्लेसिंग्स है, तो साथ में उनके घर में बीमारियां भी है। आप उनके बेटे को जानते हो, तो है परेशानी। तो कभी भी हम पॉजिटिविटी लेते हैं तो नेगेटिविटी भी लेते हैं हम लोगों की। इसीलिए ना कभी किसी को गिफ्ट देना चाहिए, ना लेना चाहिए। हाँ, फैमिली में आप दे सकते हैं। जैसे मैं हूं, मैंने मेरे हस्बैंड को और बेटे को गिफ्ट कर दी। मेरी बेटी छोटी है तो मैंने उसको गिफ्ट कर दी अभी रिस्ट वॉच। पर मेरी बेटी की अगर शादी हो जाती है, आई विल नॉट गिफ्ट हर अ रिस्ट वॉच, नो। शादी होने के बाद में मैं अगर उसको 10,000 की भी रिस्ट वॉच गिफ्ट करूं, तो मैं उसे 100 रुपए तो लूंगी ही पलट के। क्योंकि मैं अपने जो बुरे कर्म है, या मेरी हेल्थ का प्रॉब्लम है कुछ भी, मैं उस तक पहुंचा रही हूँ अगर मैं उसको गिफ्ट कर रही हूँ तो ये गलत काम हमको कभी भी नहीं करना है। ओके। रिस्ट वॉच हर इंसान ने, ईशान, हम क्वेश्चन आंसर थोड़े लेट रखते क्योंकि ना जो मेरा जो हार्मनी अभी बैठा हुआ है ना समझाने का, वो थोड़ा बिगड़ जाएगा, मैं भूल जाऊंगी मुझे क्या क्या समझाना है तो। ठीक है। रिस्ट वॉच हमें तकरीबन 6 से 7 घंटे पहनना ही है। आप जो भी रिस्ट वॉच पहनते हैं फिलहाल में पहने, पर 6 से 7 घंटे मिनिमम पहनना ही चाहिए। सैटरडे हो संडे हो, पहनो उसको। कभी भी रिस्ट वॉच को ऐसे ही पहनना है आपको उसको। मतलब ये नीचे नहीं जा रही है अभी क्योंकि कड़क है। नीचे की साइड में काफी बार लेडीज होती है जो नीचे की तरफ रिस्ट वॉच पहनती है। हमें नीचे की तरफ रिस्ट वॉच कभी भी पहनना नहीं चाहिए। उसे हमेशा ऊपर रहना चाहिए, सटीक रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, ताकि वो हमारी एनर्जी के साथ में हमारे जो नसें हैं, वेन्स है, उनके साथ में अटैच रहे हमेशा। लेडीज जितने भी यहाँ पे हैं, ऑल फीमेल्स, प्लीज डोंट वेयर रिस्ट वॉचेस इन लेफ्ट हैंड। ओके। प्लीज डो नॉट वेयर वॉचेस इन लेफ्ट हैंड, बिकॉज स्वर विज्ञान के हिसाब से, जो शिव जी का ज्ञान है उसके हिसाब से, जो भी हमारा पार्ट है, बॉडी पार्ट है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। तो जो हमारा लेफ्ट पार्ट है, ये होता है शांति का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, केयरिंग का प्रतीक। जो हमारा राइट पार्ट होता है वो उग्र प्रतीक होता है, या फिर एक्टिवनेस, एनर्जेटिक होता है। जो फीमेल्स होती है ऑलरेडी उनमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं ना, कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बना देती है, सेंसिटिव बना देती है, शांत बनाती है। अगर आप फिर से वही रिस्ट वॉच लेफ्ट हैंड में पहनेंगे तो क्या होगा? आप और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, और ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। इसीलिए लेडीज ने हमेशा राइट हैंड में ही रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, लेफ्ट हैंड में नहीं पहनना। बट वाइस वर्सा, मेल्स के लिए क्या है? अगर मेल्स ऑफिस जा रहे हैं तो राइट में पहने। क्योंकि प्रियंका, ओके, क्योंकि आपको ऑफिस में जाके अपना जो रुबाब है वो बना कर रखना है मेल्स ने। ठीक है। इसीलिए अपने ऑफिस में जाओगे, आप अपने सीनियर से या जूनियर से बात करते हैं तो कभी भी रिस्ट वॉच अपने राइट हैंड पे पहने, ताकि आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत स्ट्रांग और अच्छी रहेगी।
एट द सेम टाइम अगर आप घर पे आते हैं, मेल्स, ऑल द मेल्स आई एम टॉकिंग टू, अगर आप घर पे आते तो प्लीज अपनी रिस्ट वॉच अपने लेफ्ट हैंड में पहने। प्लीज डोंट वेयर वॉचेस इन राइट हैंड, क्योंकि अगर आप घर में आते हो और आप ऑलरेडी एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, और अगर आप घर पे आते हो और लेफ्ट राइट हैंड में पहने रहते हो, तो आप अपने बीवी हो या बच्चे हो या पेरेंट्स हो, उनके ऊपर हावी होते हो हर वक्त। उनके सामने कमांडिंग नेचर होता है, जो कि जरूरत नहीं है। आपको पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, शांत प्रतीक का एनवायरनमेंट चाहिए, एडजस्टिंग एनवायरनमेंट चाहिए, केयरिंग, जिसके लिए मैं कहूंगी कि आप अपने लेफ्ट हैंड में पहने, ताकि आपके जो रिश्ते हैं वो बने रहे, हमेशा अच्छे रहे। अब कुछ रिस्ट वॉचेस ऐसी होती है जहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे, कुछ रिस्ट वॉचेस ऐसी होंगी जहाँ पे आपको डॉट्स दिखेंगी, कुछ रिस्ट वॉचेस ऐसी होंगी जिसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ रिस्ट वॉचेस ऐसी होंगी जिसमें आपको डायमंड्स लगे रखेंगे। हर रिस्ट वॉच की अपनी अपनी पहचान होती है। हो सकता है कि आप नंबर्स वाले पहन ले तो उसका एक, डेफिनेटली आपकी एनर्जीज के बारे में सबके सामने डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, बट मैं पर्सनली हमेशा बताती हूँ कि अगर आपने पूरे नंबर्स पहने तो कैसी आपकी एनर्जी रहेगी, अगर डॉट है तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, डैशेस है जिसके डायमंड्स होते हैं तो उनकी एनर्जीज कैसे रहेंगी। सबकी एनर्जीज बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। जो कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे सिल्वर और गोल्ड का मिक्स कॉम्बिनेशन पहनना है, ऐसे लोग इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ बात करते हैं। मैं बोलूंगी अप तो वो बोलेंगे डाउन, मैं बोलूंगी रात है तो वो बोलेंगे दिन है। तो उनका नेचर ऐसा ही होता है। एक रिस्ट वॉच देखकर ही आप अगला इंसान कैसा है ना ये समझ जाएंगे कि ये बंदा मेरे से बात करने लायक है नहीं है, ये इसका नेचर कैसा है, क्या मैं इसके साथ में डील कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने जिन लोगों के साथ कोलैब भी किया है ना, सबसे पहले मैंने उनकी रिस्ट वॉच ही चेक की। मैंने उनको लिटरली फ्री में एनालिसिस दिया है, और मैंने कंसल्टेशन नहीं दिया, मैं कंसल्टेशन देती ही नहीं हूँ फ्री में, बट मैंने जब उनका एनालिसिस किया तो मुझे ये चीज पता चली कि इस बंदे के साथ में मैंने कोलैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मुझे समझ में आया एक चीज। तो रिस्ट वॉच से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो इंसान आपके सामने ये परफेक्ट इंसान है नहीं है, इसका नेचर कैसा है, इसके रिश्ते कैसे हैं, इसका बिजनेस कैसा है, इसकी हेल्थ कैसी है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला पर्सन है या टू द पॉइंट बात करता है, या फिर बहुत केयरिंग स्वभाव का है, या फिर एक किंग पर्सनालिटी है। ये सब बातें आप एक रिस्ट वॉच से समझ सकते हैं। ओके। कलर्स, काफी लोग कलर्स के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग टोटली ब्लैक कलर की रिस्ट वॉच खरीदते हैं, कुछ लोग वाइट कलर की, कुछ ग्रीन कलर की, कुछ ब्लू कलर की रिस्ट वॉच खरीदते हैं। हर रिस्ट वॉच का कलर का भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। आपने आपका काफी लोग यहाँ पे क्या करेंगे पता है क्या, अब पॉडकास्ट पे जाएंगे। पॉडकास्ट पे कुछ लोगों ने कहा है कि आपको ग्रीन कलर की वॉच पहनना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो। ये मैंने भी पढ़ा है, दैट वाज, मैंने कहा ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर में भी दो कलर आते हैं, एक होता है लाइट ग्रीन कलर और एक होता है डार्क ग्रीन कलर। अब कौन सा ग्रीन कलर पहनना चाहिए हमने, क्या वो आपको बता रहे? नहीं, क्योंकि हमने गलती से गलत कलर पहन लिया तो जहां पे आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो ना, लिटरली आप नुकसान के साथ में बाहर आओगे और फिर बोलेंगे अरे मैंने तो ये सुना था पर मेरे साथ में ऐसे हो गया। इसी तरह से ब्लू कलर दो कलर के होते हैं, एक होता है लाइट ब्लू कलर और एक होता है डार्क ब्लू कलर। आप गलती से बोलेंगे मैं डार्क ब्लू खरीद लूं, लाइट ब्लू खरीद लूं, आपको उल्टे एग्जाम आंसर्स मिले, उसके उल्टे आपने गलत चीजें मैनिफेस्ट कर ली, तो आप बोलेंगे अरे उसने तो ऐसे कहा था पर मैंने ऐसे कर लिया। इसीलिए आपको रिस्ट वॉच कौन सी पहननी चाहिए हर चीज का ज्ञान होने के बाद में ही वो खरीदे, क्योंकि अगर उसका उल्टा असर पड़ गया तो जो नेक्स्ट पर्सन है वो आके कभी भी आपका घर नहीं संभालने वाला है। आपको ही अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की है। काफी लोग जो होते हैं ना वो ये पहनते हैं स्मार्ट वॉचेस, है ना, स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं यहाँ पे काफी लोग, राइट। स्मार्ट वॉचेस न पहने। स्मार्ट वॉचेस पहनने वाला इंसान के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होता है। अगर आप स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं तो ज्यादा ज्यादा आप अपनी एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं कि मैं अब कितने स्टेप्स चली हूँ, मेरी हार्ट बीट कैसी है, मेरा ऑक्सीजन लेवल कैसा है, ये शायद आप चेक कर ले, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही सब स्मार्ट वॉचेस आपको हेल्थ इश्यूज देगी ही देगी। उसके अलावा स्मार्ट वॉचेस आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं करता है, एब्सोल्युटली वेस्ट। ठीक है ना। और कुछ लोग इतने मतलब टैलेंटेड होते हैं कि स्मार्ट वॉच हो गया या फोन हो गया, उसमें अपने हस्बैंड वाइफ के पिक्चर्स लगा रखते हैं। कितने लोग लगाते हैं यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ के पिक्चर्स साथ में लगाते हैं, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड का चेहरा दिखना चाहिए, वाइफ का चेहरा दिखना चाहिए एंड ऑल दैट। स्मार्ट वॉच में भी यही काम करते हैं, फोन में भी ये काम करते हैं। और मैं आपको लिख कर देती हूँ में और फोन्स में
हस्बैंड वाइफ के पिक्चर साथ में लगाते हैं, वो लोग ही सबसे ज्यादा झगड़े करते हैं। सबसे ज्यादा झगड़े उन्हीं के बीच में होते हैं। उन्हीं के बीच में तेरी मेरी होती है, तू मैं होती है। तो कभी भी स्मार्ट वॉचेस में उनके चेहरे न लगाओ जिनके साथ आप प्रेम से रहना चाहते हो, बिकॉज जब हम किसी का पिक्चर लगाते हैं दैट मीन्स इनसिक्योर करना चाहते हैं। अगर आप रिश्तों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप शिव जी पार्वती का पिक्चर लगाएं। आप जो राम दरबार होता है ना, राम हम्म। दरबार उनका पिक्चर लगता है, क्योंकि राम जी का एक परिवार था। ठीक है ना। शिव जी हाँ। पार्वती जी का एक परिवार था, उनका गणेश जी, कार्तिकेय, क्या रिद्धि सिद्धि। गुरु जी ने बताया कि आप उस चीज को लगाओ जो एक्चुअली आपको चाहिए। आपको इंटरव्यू चाहिए ना, आप पेड़ लगाओ जिसमें सोने की कॉइन्स लगे हुए हैं, आप वैसा लगाओ। मैंने मेरे घर में खरीदा है, अमेजोन से खरीद के एक बाउल खरीदा है येलो कलर का, जिसमें सोने के कॉइन्स लगे हुए हैं, हालांकि वो मतलब कलर्ड है। मैंने वो खरीदा है। मतलब उठते बैठ शुभ लाभ ये सब थे उनके घर में। तब एक परिवार जो होता है ना, एक अखंड परिवार, उसका अगर आप हम्म। पिक्चर लगाते हैं तो आप एक परिवार को मैनिफेस्ट करते हैं। उसी तरह से अगर आप एक बहुत ही स्पीड वाली बाइक का फोटो लगाते हैं, दैट मीन्स आप अपनी जिंदगी रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप एक बहुत ही बड़ा बंगला लगाते हैं, इसका मतलब है कि आपको बार बार आपका सबकॉन्शियस क्या दिलाता है, मुझे ऐसा बंगला खरीदना है। चीजें जो है तो आज जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। पर राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई थी, आप उनका पिक्चर न लगाएं। हस्बैंड वाइफ का पिक्चर न लगाएं, वो बिल्कुल भी मैम आपके लिए। जी। जी बोलिए। मैम अगर जैसे कि सब लोग ने बोला कि अगर लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है मेरे लिए। बैठते उन्हीं चीजों को देखती हूँ जो मुझे चाहिए, राधर दैन कि मैं भगवान से तो दिल से कनेक्टेड हूँ। मैं शिव जी से दिल से बात करती हूँ, मुझे आधे घंटे के अंदर आंसर चाहिए, वो देंगे। मैं महालक्ष्मी से बात करती हूँ, आधे घंटे के अंदर आंसर चाहिए, देंगे। बट वो यहाँ से है सेम है। कनेक्शन मेरा। राइट। मुझे एक्चुअली जो मैनिफेस्ट करना है उसको मुझे कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा अपनी आंखों से। और हम वो अपनी आंखों से कैसे देखते हैं, जब वो हमारे सामने आती है। फोन हो सकता है आपके घर के सामने, आप मेरा जो टेबल है वहां पे मैंने बहुत सारे गोल्स लगाए हुए हैं। ऐसे गोल्स जो मुझे आने वाले 1 साल में अचीव करना है, मुझे 3 साल में ये अचीव करना है, जिसको मैंने लिख कर लिटरली वहां पे लगाए हैं, जो मैं से सुबह शाम उठते बैठते देखती हूँ। मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चलना है, एंड आई एम ऑन दैट पाथ। तो बोलने के तरीके अलग होते हैं कि हमारे श्रद्धा रखो भगवान की, पर यहाँ से रखो, यहाँ से कनेक्ट करो उनको। बट जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो तो अपनी आंखों से देखो, अपनी थर्ड आई से देखो, अपनी आंखों से देखो और उसको मैनिफेस्ट करो। मैम मेरा एक समझ रहे क्वेश्चन हो? है। जी जी बोलिए। हाँ जैसे कि मैम हम वॉलपेपर लगाते हैं, कोई हम्म। भी वॉलपेपर लगाते हैं। जैसे मेरे घर पे शिव जी की पिंडी है तो मैंने उनका भी लगाया था, महालक्ष्मी जी का भी लगाया था। तो जैसे हम लोग कुछ अभी हम लोग अर्ली 30s में हैं, तो हम लोग कुछ ऐसी वीडियोस भी देखते हैं जो नहीं देखनी होती है। तो ओके। उस उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फिर वॉलपेपर में कुछ इफेक्ट तो नहीं होता है, नेगेटिविटी हो सकती है ना। मैं छूना नहीं चाहती। हमें जो ज्ञान दिया गया है वो मैं आगे बांट रही हूँ। कहते हैं ना ज्ञान देना, और जितना आप आगे बांटते हो उससे आपका भला ही होता है, अगले का भी भला होता है, आपका भी भला होता है। तो मैं बस ज्ञान दे रही हूँ, पर मैं भगवान के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकती कि नेगेटिव होगा। नो, हमारे भगवान हमारे इतने पूज्य और इतने हाई एनर्जीज पे है कि मैं कभी ये नहीं बोलूंगी नेगेटिव होता है। हम मैं अपने सबकॉन्शियस से रिलेटेड बात करती हूँ हर चीज में। भगवान क्या ही नेगेटिव करेंगे ना हमारे जिंदगी में। बट एक फियर होता है, एक मन में डर आ जाता है जब मैं लक्ष्य फिर कपल्स को देखती हूँ ना, तो एक हमारे अंदर फियर आ जाता है कि कहीं ये रिश्ते ब्रेक ना हो जाए। इसके लिए हम उनको कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर फियर। ये ना देखो, उन्हें यहाँ से कनेक्ट करो, दिल से कनेक्ट करो अपने साथ में, तब वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। ओके। पिक्चर देख के आप काम नहीं कर पाएंगे। उनको हाथ जोड़ना है ना, आप मंदिर में जाए, अपने घर के मंदिर में जाए, उन्हें वहां से हाथ जोड़ ले, उन्हें वहां से बात कर ले। मैं तो जब भी बैठे बैठे बात करती हूँ ना अकेले में, अकेले होते बात करना, तो मैं सिर्फ माता जी से ही बात करती हूँ, महालक्ष्मी जी से या फिर शिव जी से ही बात करती हूँ कि मुझे यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आप बताओ मुझे कैसे बाहर नहीं आना है। और वो मुझे आंसर देते हैं। जहाँ है मैंने वही लगाया जो मुझे चाहिए, मुझे 1 साल में चाहिए, मैंने उसी को रखा है। और इसीलिए मैं ज्ञान बांटू कि हमारे गुरु जी बोलते हैं, आगे ज्ञान बांटिए। आप जितना आगे ज्ञान बांटेंगे उतना ही आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, आपकी एनर्जीज बढ़ेंगी, साथ में अगले का भला होता है। और हम जब अगले का भला करते हैं तो क्या होता है, अगला इंसान एटलीस्ट हमको गॉड ब्लेस यू तो बोलता ही है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो मैम मैंने ना मुझे यहाँ पे जी 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 मैम यहाँ पे जैसे सुन। कि मेरे पास 6 to 7 वॉचेस है। करवाती हूँ जब तक वो चलता है, एंड देन आई मीन्स आई कीप ऑन चेंजिंग। तो
इज इट गुड और इट इज बैड, मतलब वो कहीं मेरा जो मेरे ग्रोथ रुके हुए हैं, कहीं वही सब उसका कारण तो नहीं है? रिस्ट वॉच आप कितनी पहन रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जो रिस्ट वॉच पहनी है वो कैसी है इंपॉर्टेंट है। मेरे पास में भी 3 वॉचेस है, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि मेरी तीनों वॉचेस बहुत अच्छी है। मतलब मैं कुछ भी पहनूं, मैं नेगेटिविटी में जाने ही वाली नहीं हूँ। मेरे पास में पॉजिटिव ऑरा ही रहेगा, क्योंकि आई नो अबाउट दिस वॉचेस। बट आपने जाने अनजाने में अगर 6 की 6 वॉचेस खरीदी है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, या फिर आपके सबकॉन्शियस के हिसाब से गलत खरीदी है, तो आप कितनी भी बदल लेंगे ना, वो अच्छा काम नहीं करेगी। इसलिए आप एक दो ही रखें, बट वो रखें जो आपके लाइफ में एक्चुअली जरूरी है, उस हिसाब से रखिए आप। और बाकी अगर आपको नहीं करना है तो मैंने कहा ना, आप बेच दो। किसी भी रद्दी वाले को आप 10-15 रुपए में बेच दो वो वॉच, क्योंकि वो अगर अच्छी नहीं है तो रख के क्या करेंगे। अगर हाँ किसी ने आप पे 20-25 हजार की वॉच खरीदी होंगी, जैसे मेरी एक क्लाइंट ने खरीदी थी 12,000 की वॉच, मैम मैं कैसे बेचूं उसको, मैम बोला कि बेचना नहीं है, उसे अपने पास में रखो, थेरेपी वॉच पहनो जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। हाँ, आप कभी पार्टी में जाते हैं या फिर किसी ओकेशन पे जाते हैं, तब उस वॉच को पहन के फ्लॉन्ट कर सकते हैं। वो एक दिन के लिए, वो 1 घंटे के लिए आप पहन के फ्लॉन्ट कर लीजिए, राइट। तो पर हर वक्त आपके साथ आप वही रिस्ट वॉच पहने जो आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा काम हो, वही पहनना चाहिए आपने। 1 या 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आप अगर कोई ऐसी वॉच पहन लेते हैं जो अच्छी नहीं है, आपको असर नहीं करने वाली। बट आप रेगुलर वो वॉच पहने जो आप अपने चाहते हैं कि अपनी जिंदगी बदले। इसीलिए, और कभी भी रिस्ट वॉच किसी को गिफ्ट नहीं करना है, फेंकना नहीं है, डिस्कार्ड नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है, डोंट डू इट। मैंने भी ये काम किया है जब मुझे नहीं पता था, बट मुझे पता चलने के बाद में मैंने लिटरली रद्दी वाले, ये उसकी इच्छा ऐसे। मतलब मैंने उसको बेचा इसलिए नहीं देता कि वो पहन सके, नो। अगर खुद की वॉच गंदी है तो आप किसी और को बेचकर उसकी जिंदगी गंदी नहीं कर सकते, ये भी ना करे। फिर आपके, अगर आपको पता है ये बात और फिर भी आप ये कर रहे हैं, मतलब आपका कर्मा गलत कर रहे हो। ये काम नहीं करना है। रद्दियों में डाल के उस रिस्ट वॉच को दे दे, ताकि रद्दी के साथ में आपको 10 रुपए भी मिल जाए, और वो रद्दी वाला आगे जाके कचरे के वहां पे कुछ उसका जो होता है मैन्युफैक्चरिंग गार्बेज वो वगैरह, वो वहां पे जाके उसको यूटिलाइज कर ले, ना कि उसको पहने। तो और मैं अगर कभी, मैं हाँ। इमोशंस, मतलब जैसे अगर इमोशन जुड़े हुए हैं, जैसे माय मम्मा इज नो मोर, तो उनकी जो वॉचेस थी वो मैंने और मेरी दीदी ने ले लिया, तो आई गेस उनकी 2 या 3 वॉचेस है मेरे पास, मतलब ऐसे, मतलब अच्छे याद के लिए मैंने रख रखा है। तो नो, मत दीजिए ना, क्यों देंगे आप। मेरे भी घर में कुछ ऐसे वॉचेस जो मैं नहीं पहनती, पर मैंने, वो हमसे कनेक्टेड है, तो मैं उनको कहीं किसी और को ना तो दे सकती हूँ ना बेच सकती हूँ। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, अगर कोई वॉचेस आपसे कनेक्टेड है और आप उसको किसी को दे नहीं सकते, अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यस, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट ओके। डायरेक्शन में आपको एक सफेद कपड़े में आपको उस वॉचेस को रखना है, और उसमें बैटरी चालू करके आपको वॉचेस वहां पे रखना है। किसी दिन आपको किसी ओकेजन वगैरह पे पहनना है, आप बिल्कुल पहन सकते हैं, 1 या 2 बार के लिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि इससे हमारी कनेक्टिविटी होती है, हमारा रिश्ता बनता है। तो मेरे मैरिज पे मिली थी मेरे हस्बैंड की कुछ वॉचेस है जो इतनी अच्छी है, पर वो मतलब पहन नहीं सकते उसको, क्योंकि इट्स नॉट अ थेरेपी वॉच। तो मैंने उनको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख रखा है बस, पर हम उनका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, ओके मैम, हाँ, थैंक यू। तो मैंने ऑलमोस्ट ना, रिस्ट वॉचेस हमारी जिंदगी में कैसे काम करती है, उसकी एनर्जीज कैसे होती है, ये हर चीज बताई है मैंने आप लोगों को। नाउ मुझे ये चीज कहना है आपको कि हम लोग सब ऑकल्ट साइंस में हैं यहाँ पे, राइट। तो मैंने एज अ, मुझे एक सेवा देनी थी जिसके चलते मैंने हिप्नोथेरेपी दी है। मैंने रिस्ट वॉच एनालिसिस आप सबके लिए फ्री में ही किया, मैंने उसके लिए चार्ज कुछ भी नहीं किया। बट ये कहना, ये पूछना कि मैम अगर ये रिस्ट वॉच गलत है तो कौन सी रिस्ट वॉच है, कोई आपको फ्री में सलाह भी देना तो ना ले। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, एनर्जीज हमारी जो गलत होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को बताया, उनकी नेगेटिव एनर्जीज तो खत्म होगी, क्योंकि वो रिस्ट वॉच पहनेंगे, उनकी एनर्जीज अच्छी होगी, फिर वो कहाँ जाएगी, वो मुझ तक जाएगी भाई ना, कि मैम आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए रिस्ट वॉचेस। ये एक गलत आंसर होता है, उसके लिए एनर्जी एक्सचेंजेस लगते हैं, और मैं बकायदा एनर्जी एक्सचेंज मुझे लेना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की नेगेटिव एनर्जीज हम तक आए। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप सब यहाँ पे इसमें है ऑकल्ट साइंस में, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने तरफ से जो हो सकता है ना, वो हर चीज को कोशिश करती हूँ ह्यूमैनिटी के लिए कि मैं कर सकूं। बट जहाँ पे एनर्जीज की बात आ जाती है ना, वहां पे हम नहीं खेल सकते किसी की एनर्जीज के साथ में, क्योंकि अगर किसी का घर सुधर रहा है तो किसी का घर बिगड़ जाता है ना यहाँ पे।
इसीलिए ये चीज पूछना ये बहुत गलत होता है। हाँ, मैंने कर रही थी ना। यस यस। मैं अपने ग्रुप में जब बात कर रही थी ना कि रिस्ट वॉचेस के, मैंने काफी लोगों को चार्जेस वगैरह सब बताए हैं, एनर्जी एक्सचेंज कितना होता है, मैंने सब बताया है। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि काफी लोगों को एक फिनेंशियल ब्लॉकेज है, राइट। अब फिनेंशियल उनका ब्लॉकेज है और वो इतना नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनको डायरेक्ट अगर ये बोलती हूँ कि आप इतना मुझे एनर्जी एक्सचेंज देना ही होगा, और वो नहीं दे पाएंगे, तो उनकी जिंदगी सुधरेगी कब? क्योंकि मैं बेसिकली चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी सुधरे। इसीलिए फिर मैंने मेरे जो पैकेजेस है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कतें ना हो। मुझे उस रिस्ट रिस्ट वॉच बताकर, यानी रिस्ट वॉच कैसी रहनी चाहिए ये बताकर मेरा काम खत्म नहीं होता है। मुझे रिस्ट वॉच के बाद में ये भी बताना पड़ेगा कि ये आपको सूट होती है या वो आपको सूट नहीं होती है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। ये हर चीज करते करते मुझे 1.5-2 हफ्ता लग जाता है। अब आप सोचो कि इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ 500 और 700, इट्स अ मैटर ऑफ टेकिंग योर एनर्जीज फॉर एंटायर 1.5 to 2 weeks। उतना मुझे पूरा चाहिए, ताकि किसी को, अब जैसे ज्योति जी को मैंने एक बहुत अच्छी वॉच बताई थी, उन तक वो वॉच आ भी गई है, बट उनका जो बेल्ट है वो थोड़ा सा इशू वाला है। अब उसके ऊपर हमको काम करना है कि इनको कहाँ से अच्छा बेल्ट मिल सकता है। उनका डायल मुझे पूरा चेक करना पड़ेगा, हर चीज मतलब मुझे ध्यान रख के ही करना पड़ेगा चीजों को। तो इट्स नेवर कि आपको मैंने रिस्ट वॉच बता दी एक कंसल्टेंट के जैसा, एस्ट्रोलॉजर के जैसा, और मेरा टॉपिक क्लोज हो गया, नहीं। मुझे बहुत वक्त लगता है। उसको स्वर विज्ञान बताती हूँ, कुछ टेक्निक्स होती है जो आपको करना बहुत जरूरी होता है डेली बेसिस पे। अगर आप उसको डेली बेसिस पे करते हैं तभी आप उन चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने बॉडी में एनहेंस करने की कोशिश करते हैं, उनकी एनर्जीज ग्रास्प करते हैं। तो ये चीज इतनी नहीं है कि मैंने आपको कह दिया कि रिस्ट वॉच ले लेना और आपने ले लिया, नो। वो काम सिर्फ 1499 में हो सकता है कि मैंने उनको थेरेपी वॉच लाकर दे दी, उन्होंने पहन दी और टॉपिक क्लोज हो गया। वो सबसे इजी टास्क है मेरे लिए। बट ये जो टास्क है, तो प्लीज ये ना समझे, क्योंकि काफी लोग, ये सारी चीजें होती है जिसके बारे में आप लोग जानते भी नहीं है। इतना डीप स्टडी होता है इसका। तो मुझे वो समझाने में, उसको हर चीज बताने में मुझे उतना ही वक्त लगता है, ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए। तो आप मेरी एनर्जीज को समझिए प्लीज, कि मैं उतने वक्त के लिए अपने आप को होल्ड करके रखती हूँ, समझाती हूँ, जब तक कि आप लोगों की लाइफ में वो वॉच मैनिफेस्ट नहीं हो जाती है, तब तक के मैं आपके पीछे रहती हूँ। उसके बाद में भी उसको कैसे टेक्निक से यूज करना है, उसको चार्ज करना है, ये हर चीज मैं आपको डेली बेसिस पे बताना पसंद करती हूँ। उसके अलावा मैं रेमेडीज देती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो उसके साथ में अलाइंड है। तो कंपैरेटिवली जो मैंने एनर्जी एक्सचेंज रखा है वो इतना कम है, क्योंकि आप अगर रिस्ट वॉच के लिए आप मार्केट में कहीं पे भी चले जाए, ऑल ओवर इंडिया, आपको 5000 प्लस। मेरा वैसा अभी फिलहाल में नहीं है, मैं बहुत ही कम इसमें रख रही हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ हर इंसान की जिंदगी सुधर जाए। बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि कोई भी यहाँ पे, कोई भी प्लीज किसी से ये ना कोशिश करे कि एनर्जीज के साथ में खेल ना करे, प्लीज। हमारी जिंदगी अच्छी होने के चक्कर में हम किसी और की जिंदगी खराब करते हैं, जो ना कि आप चाहेंगे और ना कि मैं चाहूंगी ऐसा कभी हो। बट मुझसे जो भी अच्छा हो सकता है, जो भी बन पड़ता है, मैं वो हर चीज आउट ऑफ द बॉक्स जाके ही हर किसी की हेल्प करती हूँ यहाँ पे। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जिन्होंने भी मुझसे मतलब लिए है कंसल्टेशन, वो हर इंसान जानता है कि आई गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड आई हेल्प पीपल। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप खुश होते हैं तो मेरा अचीव हो जाता है मोटिव लाइफ का। एग्रीड, यस यस ज्योति, करेक्ट। तो ये मुझे रिस्ट वॉच के बारे में पूरी तरह से बताना था आप लोगों को, जो मैंने अपने तरफ से कोशिश की है कि मैं सही तरीके से आप लोगों को बता सकूं। आप लोगों को कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिस्ट वॉच तो आप मुझे बताएं, वरना फिर मैं आपको मनी रेकी के बारे में बताना चाहती हूँ। यस, एनीबॉडी? यस यस, खुशबू प्लीज। मैम, मैम मेरे जो हस्बैंड के पार्टनर हैं उन्होंने भी वो वॉच वगैरह देखा है, एंड वो भी मुझे बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो भी वॉच लेना चाहते हैं। तो मैम उनसे भी सेम डिटेल्स लेना है, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके यस, नक्षत्र, डेट उनका ऑफ बर्थ, न्यूरोलॉजी, करेक्ट। मूलांक। यस यस यस, मूलांक भाग्यांक डेट ऑफ बर्थ रहा तो मैं खुद ही देख लेती हूँ, अदरवाइज आप मूलांक हाँ, भाग्यांक भी मुझे बता देंगे, आप मुझे नक्षत्र भी बता देंगे, और उनका प्रोफेशन या पर्पस ये आप मुझे यस बता मैम, देंगे, तो इंटेंशन। आपके लिए मैं, हाँ, मैं वॉच डिजाइन करके बस हाफ एन आवर में मैं वॉच डिजाइन करके आपको दे सकती हूँ। नो प्रॉब्लम, ओके कोई मैम, प्रॉब्लम नहीं ओके है मैम। इसमें। ओके मैम। जी। मैम वो कैसे, वो सीईओ है कंपनी के, तो वो इतना बात नहीं कर पाएंगे, बट ही बी टेलिंग मी, तो मैं आप तक पूरा मैसेज पहुंचा दूंगी मैम उनका, और वो आपको डायरेक्टली पे कर देंगे। या श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अगर मतलब वो सीईओ, तो थैंक आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो विद द थेरेपी वॉच,
क्योंकि देखिए थेरेपी वॉच से तो यस वो मैम। कर भी सकेंगे। मिनिमम चार्ज है आपका, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं। अगर इससे हम जैसे आपने मुझे बताया कि अगर वो 1,500 से आपको 1,50,000 का या 50,000 का 1 लाख का फायदा हो सकता है, तो इतना इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम ही क्या है। तो मुझे तो कुछ था नहीं, और डेढ़ उनको हजार भी कोई से डेढ़ प्रॉब्लम लाख है का नहीं। नहीं, 1,500 से 1,50,000 का नहीं, इतना फायदा तो कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो हर चीज आपको आंखें बंद करके मिलती है। मेहनत करना ये पड़ता है, ऐसा नहीं कि रिस्ट वॉच पहन के उनका सो बहुत गए। बड़ा कंपनी है, एंड राइट। वो 16 का भी काम, तो वो ही इज रेडी टू इन्वेस्ट। वो आप जो थेरेपी वॉच भी बताएंगे वो लेंगे। तो इस वजह से उन्होंने यस, बस कंसल्ट किया था, तो मैंने इसलिए आपसे बात करी है इसके लिए। श्योर श्योर, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम हाँ, नो मैं आपको प्रॉब्लम। डिटेल्स भेज दूंगी उन सब चीजों का। यस यस यस, श्योर थैंक यू। श्योर। एल्स, नो क्वेश्चंस? ठीक है, फेयर इनफ। सो आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई रिस्ट वॉचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ओके, तो आई कम बैक टू माई पॉइंट। अभी काफी लोगों ने मुझे कहा कि मनी ब्लॉकेजेस हर इंसान की लाइफ में एक बहुत ही तकलीफदायक इशू होता है, क्योंकि हम हर इंसान अपनी जिंदगी में पैसा चाहता है। पैसा रहेगा तो ही हम अपने हेल्थ के लिए पैसे खर्चा कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए पैसे खर्चा कर सकते हैं, अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मैम तो इसमें मैंने ये कहा रेकी आना जरूरी है? नहीं नहीं, मनी रेकी इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम रियल रेकी। ठीक है, जो हमारी रेकी होती है, और हाँ, उसमें रेकी के कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी आपको, जो मैं आपको खुद सिखाऊंगी। और क्योंकि मैं आपको अट्यूनमेंट भी दूंगी, तो उनके सिंबल्स का भी आपके अंदर एनर्जी आ जाएगा, इसका मुझे गारंटी, क्योंकि मैं उसी रेकी की भी मतलब मैंने सेकेंड डिग्री वगैरह कर रखी है। और जरूरत नहीं है, उनके जो सिंबल्स होते हैं वो काफी अलग है, इनके सिंबल्स काफी अलग है, पर हम उनका एक कॉम्बिनेशन करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रेकी का उसके अंदर उपयोग करूंगी जिसकी जरूरत है एक्चुअली हमको। बाकी सब मनी रेकी के सिंबल्स रहेंगे, और उनको कैसे लिखना है, कहाँ कहाँ लिखना है, कैसे हर चीज को मैंने मैग्नेट बनाना है आपको, वो सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। ठीक है। अब जो पोटलीज बनाना है, बॉक्सेस बनाना है, अष्टलक्ष्मी हो गई। अष्टलक्ष्मी इज लाइक द बिगेस्ट रेकी, वेरी नाइस रेकी। अष्टलक्ष्मी रेकी सिखा दूंगी, मनी मैग्नेट सिखा दूंगी, और स्वर विज्ञान का उसके अंदर उपयोग आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। तो मुझे गोइंग इनटू हाई एनर्जीज एंड ऑल दैट। तो ये मेरे हिसाब से वुड बी द बेस्ट दैट आई एम प्लानिंग टू बेसिकली। तो आप मुझे जो भी आपके कोई क्वेरीज है इस बारे में, या फिर आपका कुछ भी मतलब क्वेश्चन है, या फिर जो भी इशू है, आप मुझसे पर्सनली प्लीज आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बट मैं कहना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा स्टार्ट करना जरूरी होता है। मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, बट मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि मैं लखपति करोड़पति बन जाऊँ, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। तो अपने आप को थोड़ा फोर्स करो, ब्लॉकेजेस में से बाहर आने के लिए अपने आप को फोर्स करो, और आप आएंगे, और जरूर आपका अच्छा होगा। मेरे तरफ से तो मैं इतना आपको विश्वास दिला सकती हूँ, क्योंकि ये सब चीजें जो है, मैंने भी इतनी ही दर्द तकलीफें देखी जिंदगी में, और मैंने उसके तरफ से अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। एंड नाउ आई एम इन टू गुड एनर्जीज, एंड आई बिलीव दैट आई शुड ट्रांसफर माई एनर्जीज टू पीपल who are really, they want good energies in life. So this is my only aim. So that is the reason I'm coming up with a very less energy exchange to help you people grow up. तो ये मेरे तरफ से है। उसके अलावा जो रिस्ट वॉच है उसके लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, जिनको ऐसे लगता है कि मेरे मनी ब्लॉकेजेस पास्ट कर्मा से हैं। आप मुझे पास्ट लाइफ के लिए भी पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो सेशन हमने लिया है वो एक बहुत ही जनरल और 15% ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। इससे आपके ब्लॉकेजेस हील नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे ब्लॉकेजेस को मतलब टच नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। तो आप मुझे पर्सनली रीच कर सकते हैं, हर चीज का सोल्यूशन हम लोग ढूंढ कर निकाल सकते हैं फॉर श्योर। क्योंकि ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है, जो मैंने बहुत समय से इसके ऊपर रिसर्च किया, और जब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस मैं आपके साथ पहुंचा सकती हूँ। गिविंग योर डिस्क्लेमर वेरी वेरी क्लियर ओवर ओवर हियर। काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं, आप एक डॉक्टर दिया क्या मेरा ये तबियत ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बोलेगा नो, आई कैन नॉट गारंटी। इनफैक्ट वो लोग अंडरटेकिंग लेते हैं कि कुछ भी गलत हुआ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। इन द सेम वे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपको अपने एनर्जीज पे खुद को काम करना पड़ेगा। मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। मैं रोज अपने काफी लोगों को बोलती हूँ, प्लीज रोज
kinesthetic people, Niharika, yeah. Niharika, for kinesthetic, I will ask you to please reach out to Naina. Naina is a person who has really been helping out to huge number of people out there to understand what were their blockages. नैना ने बहुत हेल्प किया है, और मैंने नैना को ट्रस्ट इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैंने नैना से लिटरली एस्ट्रल प्रोजेक्शंस खुद होके करवाए हैं। आई बीइंग अ थेरेपिस्ट, मैंने नैना से एस्ट्रल प्रोजेक्शंस करवाए हैं प्रेजेंट लाइफ में मेरे घर के लिए, और मैंने उनकी सोल को बुलाकर बहुत सारी ऐसे काम करवाए हैं जो करना बहुत इम्पॉसिबल है। ट्रस्ट में अगर मैं बताने निकली तो आप बोलेंगे ओ माय गॉड, इज दिस रियली पॉसिबल? तो यस, नैना ने वो काम किए हैं, इसीलिए मैं नैना का नाम सजेस्ट करूंगी स्ट्रांगली कि नैना बहुत अच्छे से आपको आकाशिक में हेल्प कर सकती है अगर आप काइनेस्थेटिक नहीं है तो। इनफैक्ट नैना ने एक कोर्स भी लॉन्च किया है फिलहाल में यहाँ पे, जो जहाँ पे ये होता है ना, अष्टांग आकाशिक हो गया, वो एक है। इसके अलावा मैं गौतम भैया की बात करना चाहती हूँ। गौतम भैया ने मेरा ऑरा रीडिंग किया था, और उसके बाद में भी मतलब जो मुझे उन्होंने रेमेडीज और सजेशंस दिए ना, मैंने वैसे काम किया है। इतना ज्यादा मुझे हेल्पफुल है, मैंने कहा ना इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स टुगेदर। इतनी एनर्जीज मेरे पास में आई है तरह तरह से, कुछ नैना से, कुछ गौतम भैया से, कुछ मेरे गुरुजी लोगों से, जिन्होंने मुझे इतनी स्ट्रांगली इतनी अच्छी पावर्स दी है कि लिटरली मेरी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हुई है। आकाशिक के लिए मैं नैना का नाम रेफर करूंगी क्योंकि आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विथ हर। उसके अलावा आप ऑरा रीडिंग करा लीजिए एक बार गौतम भैया से, वो शाल्विक स्टार्ट कर रहे हैं, शाल्विक मंत्रा हीलिंग स्टार्ट कर रहे हैं 14 to 15 कर सकते हैं। बहुत अच्छी तगड़ी पावर्स है उनकी, अपने ग्रुप में काफी लोगों का रिव्यूज है उसके लिए। उसके अलावा हर एवरी नाइट 9:30 to 10 गौतम भैया ये भी लेते हैं, मेडिटेशन की क्लासेस लेते हैं, मेडिटेशन की क्लासेस। तो ये सब के लिए आप इनसे रीच कर सकते हैं। अगर आप विजुअल है तो आई वुड बी द बेस्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? No, I guess I'm absolutely done explaining each and everything without your questions. So, मैम, yeah, छोटा मैम सा कैन चार्ज. आई गिव योर कॉन्टेक्ट मैम नंबर मेरे टू देम, दे कैन डायरेक्टली कॉल यू फॉर दैट? Yeah, anytime, no problem. Please ओके, ask them थैंक to यू। text me क्योंकि मेरे बहुत पीएलआर्स बहुत ज्यादा स्केड्यूल हो रखे एक्चुअली, पीएलआर्स और दूसरा कंसल्टेशन फॉर रिस्ट वॉचेस। तो मैं बहुत बार आप लोगों को भी इमीडिएटली आंसर नहीं कर पाती हूँ, कभी कर पाती हूँ। तो इट्स ऑलवेज बेटर प्लीज टेक्स्ट मी, डू नॉट कॉल मी, अदरवाइज मेरी मुझे ओके, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है। हाँ,